बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हमारा जो टॉपिक है ना, उस टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक फ्लक्स। देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स की अगर बिल्कुल बात करें ना, तवज्जो रखिएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स की अगर बिल्कुल बात करें तो इसके कॉन्सेप्ट को बड़ा समझना इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं कहूँगा मैं कि ये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं जाके आउट ऑफ द बॉक्स जाके इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट ये मैं ज़रूर कहूँगा कि इस टॉपिक की अगर बिल्फर्ज आपकी बेस नहीं बनी हुई तो आगे ये टॉपिक में प्रॉब्लम होगी। ख्याल रखिएगा, मैग्नेटिक ये फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स। इसकी फौरन बाद एक और टॉपिक आएगा, वो आएगा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स अलग है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी अलग है। तो मैं आज के इसी लेक्चर के अंदर, इसी वीडियो के अंदर दोनों चीजें कवर करवाऊंगा ताकि आपको डिफरेंस भी समझ में आ जाए। अब मैग्नेटिक, पहले फ्लक्स को समझो। फ्लक्स का मतलब क्या होता है बुनियादी तौर पे तो बताएगा आप बड़े बड़े इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले प्यारे प्यारे बच्चों, बताओ फ्लक्स का मतलब क्या है। ये फ्लक्स वर्ड होता क्या है, इंग्लिश वोकैब में यूज क्यों करते हैं हम? लक्स तो सुना है, वो तो तुम्हारी, अच्छा जी, लक्स, लक्स अलग चीज है, वो मेरी खूबसूरती का राज जरा सा लक्स, ठीक है ना नॉर्मल तौर पे। तो लक्स एक अलग चीज है, लक्स का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। फ्लक्स जी भाई। अच्छा देखो, आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी कोई लाइन, जब भी कोई लाइन, तो क्या है, जब भी कोई लाइन किसी भी स्पेसिफिक एरिया से गुजरेंगी, कोई भी आपके पास सपोज्ड एरिया है और उस एरिया से कोई लाइंस क्या हो रही हैं, पास हो रही हैं, गुजर रही हैं, तो वो उस फैक्टर का फ्लक्स कहलाता है। इमेजिन कर लो, एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जांपल ले लो कि एक एरिया है और उसके एयर की लाइंस गुजर रही हैं, हवा, एयर की लाइंस गुजर रही हैं, तो हवा की लाइंस जिस एरिया से गुजरेंगी तो ये कहलाएगा एयर फ्लक्स। इसी तरह से अगर बिलफर्ज एक पॉइंट है एक और यहां से इलेक्ट्रिक लाइंस गुजर रही हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस गुजर रही हैं, तो ये कहलाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आपके पास एक एरिया है, कोई सा भी स्पेसिफिक एरिया आपने कंसीडर कर लिया और उस एरिया से जितनी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या होंगी, गुजरेंगी, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को रिप्रेजेंट किया जाता है बी से। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, बी से। तो जितनी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस गुजरेंगी किसी भी स्पेसिफिक एरिया से, तो मेरा बेटा याद रखिएगा उससे कहा जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स। आप कहेंगे अब समझ में तो इतना अच्छा नहीं आया, सिर्फ इंग्लिश में आप जुमले को सुनिएगा, सिर्फ इंग्लिश में जुमले को पिक कीजिएगा, समझ में आ जाएगा टॉपिक। व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू एनी गिवन एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। बोलो, याद हो गया? फिर से सुन लो, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू एनी गिवन एरिया इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। अच्छा, मैग्नेटिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं फाई और छोटे से एम बना देते हैं, एम का मतलब मैग्नेट, ठीक है ना, तो फाई और छोटे से एम, तो मैग्नेटिक फ्लक्स को इससे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसकी रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा, अब क्या है कि मैग्नेटिक फ्लक्स, मुझे एक बात बताओ, कितनी चीजों पे डिपेंड कर रहा है? दो चीजों पे। एक तो कौन, एरिया, भाई एरिया जितना ज्यादा होगा मैग्नेटिक फ्लक्स ऑब्वियस सी बात है उतना ज्यादा हो जाएगा, और दूसरा रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पे, यानी कि बी के ऊपर। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि मैग्नेटिक फ्लक्स एक बी पे डिपेंड करता है और दूसरा किस पे डिपेंड करता है, ए। क्योंकि ये ना स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर क्वांटिटी होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स स्केलर होती है और ये दोनों वेक्टर्स हैं, तो इस वजह से बीच में क्या लगाया जाता है, डॉट। क्योंकि जब ऐसा रिजल्ट मिले कि जो वेक्टर, दो वेक्टर का मल्टीपल अगर स्केलर आ रहा हो तो उसमें हमेशा बीच में क्या लगाया जाता है, डॉट लगाया जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ, मैग्नेटिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोल सकते हैं, इसको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बोल सकते हैं। ये जो बी है ना, देखो छोटा सा फर्क है, बी क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, और ये जो है ये क्या है, फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, तो मैं कह सकता हूं कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एंड गिवन एरिया। डॉट हटता है तो आप सबको पता होगा कॉस लग जाता है, तो इसका मतलब ये इसका क्या बन गया, एक और फॉर्मूला बन गया। मेरा बेटा यहां तक की बातें समझ में आ गई?
अच्छा, मुझे एक बात और इसमें क्लियर कर देने दो। याद रखिएगा हर चीज की ना कोई क्या होती है, यूनिट होती है। मास है, टाइम है, सबकी। तो इसकी यूनिट याद रखिएगा क्या होती है, इसकी यूनिट क्या होती है बेटा, वेबर। क्या होती है इसकी यूनिट, वेबर। ये उसूल याद रखिएगा, इसकी यूनिट होती है वेबर। ठीक है, ये यूनिट है बस। ये जैसे आपके पास न्यूटन है, पास्कल है, इतने सारों को बर्दाश्त करके उसको भी कर लो भाई, ठीक है ना। तो आपके पास इसकी यूनिट वेबर होती है। डिटेल हर चीज के अंदर होती है। हर देखो एक बात बताऊं, जिंदगी में याद रखना, हर वर्ड के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। एक कभी वॉइस की क्लास लूंगा ना, तो उसमें एक वर्ड बताऊंगा, उसके पीछे भी एक ऑथेंटिक रीजन है। अभी मैं आप लोगों को बताऊं, बहुत सारे वर्ड है ना। मिसाल ले लीजिए कि एक इंग्लिश के अंदर वर्ड है जो 2002 में मेरे ख्याल से इंट्रोड्यूस कराया गया, उसको कहते हैं मुशफरिक डिसीजन। अब मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूं मुझे नहीं पता, उसको कहते हैं मुशफरिक या मुशफरिक डिसीजन। उस वर्ड को इंग्लिश में डाला गया, इंग्लिश की डिक्शनरी में डाला गया जो एडवांस की। तो इसका मतलब क्या है, मुशफरिक या मुशफरिक डिसीजन का मतलब यह था 99 में या 2000 में ना मुशर्रफ ने एक डिसीजन लिया था, क्विक डिसीजन। क्विक डिसीजन क्या लिया था कि उसको अमेरिका ने कॉल की थी कि बात सुनो, हम तुम पे हमला कर देंगे, या तो हमें सरजमीन दे दो अफगानिस्तान पे हमला करने के लिए, वरना हम पाकिस्तान पे हमला करने जा रहे हैं, तो अब तुम बताओ जल्दी से क्या करना है। मुशर्रफ ने कहा भाई आइए मारिए, हमें छोड़ दीजिए, ठीक है। तो मुशर्रफ ने फौरन से डिसीजन ले लिया, फौरन से, ना काबीना का कोई अप्रूवल, ना किसी के कोई सलाम, ना दुआ, मुशर्रफ ने डिसीजन ले लिया, ठीक है। ये तो बता रहा हूं बात। तो अब ये इसको कहते हैं क्विक डिसीजन। तो इंग्लिश के अंदर एक ऐसे वर्ड के जिसके अंदर हो कि भाई क्विक डिसीजन ले लें, आप फौरन डिसीजन लें बगैर सोचे, फौरन से डिसीजन, उसको क्या टर्म दे दिया गया, मुशफरिक डिसीजन। तो ये आपके पास इस तरह से ना हर वर्ड के पीछे कोई ना कोई थीम होती है। वेबर है, इसकी भी पूरी हिस्ट्री है। फुट है, इसकी ये लेंथ को नापने के लिए आप क्या यूज करते हो, फुट यूज करते हो, इसके पीछे भी हिस्ट्री है। फुट किसको कहते हैं, पैर को कहते हैं। एक कबीला था, उसमें बादशाह था, ये इसकी पूरी हिस्ट्री है, स्टोरी है। एक कबीला था, उसका एक बादशाह था। उसके दौर में लोग आए, कहने लगे बादशाह सलामत, हमें चीजों की लंबाई नापने के लिए समझ नहीं आता कैसे लंबाई नापें। बादशाह सलामत अपने पैर हिला रहे थे, और दो कनीजाएं मोर के क्या होते हैं वो पंख, मोर के पंख से उनके अयाश किस तरह के हम करें तो कैरेक्टर ढीला है, शुरू से करते आ रहे हैं लोग सारी इस तरह की हरकतें, ठीक है ना। देखो हत्या के पंख झड़ने के लिए लड़के भी रख सकते थे, लेकिन इनकी हरकतें देखो, दोनों साइड पे कनीजें रखी हुई हैं। तो लिहाजा वो जो है वो पंख से जल रही थी, बादशाह सलामत अपने पैर लहरा रहे हैं इस तरह से। तो बादशाह सलामत ने क्या कहा, मेरे पैर का साइज ले लो और मेरे पैर की साइज की एक लकड़ी काट लो और बोल दो इसको बादशाह का 1 फुट। अब किसी भी चीज की लंबाई, सपोज करें व्हाइट बोर्ड की लंबाई नापनी है, तो वो लकड़ी रखो इस तरह से। अब वो लकड़ी 8 दफा में हो गई तो कह दें भाई बादशाह के 8 फुट, तो बोर्ड की लंबाई बादशाह के 8 फुट हो गई। यहां से फुट इंट्रोड्यूस हुआ, फिर हल्के 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 आगे बढ़ा तो बादशाह इतना लंबा कौन करे, तो बादशाह हट गया। फिर अब आप आज भी करते हैं तो यार ये कितने लंबा है, तो कहेंगे आप यार ये कितने कम है, तो 12 फुट, ये 16 फुट, ये 20 फुट, यहां से फुट निकल गया। तो हर चीज के पीछे एक थीम होती है, कोई ना कोई रीजन होता है। खैर, तो ये आपके पास जो इसकी यूनिट है वो क्या है, वेबर है। सिंपल चीजों को आसान रखें, इसकी यूनिट क्या होती है, वेबर। अब वापस टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स बताएं क्या है। मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस passing through any given area is known as magnetic flux. It is a dot product of magnetic flux density and given area. Its unit is Weber. एक उसूल याद रखना, जब भी किसी फार्मूले में cos थीटा आ जाए ना, उसकी 3 कंडीशंस बन जाती हैं। जब भी किसी फार्मूले में क्या आ जाए, cos थीटा आ जाए, तो उसकी बुनियादी तौर पे कितनी कंडीशंस बन जाती हैं, 3 कंडीशंस बन जाती हैं। यहां पर बहरहाल हम 2 कंडीशन को डिस्कस करेंगे। जो फ्लक्स है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स, उसकी 2 कंडीशंस में आती है। एक मैक्सिमम, मैक्सिमम का मतलब होता है पॉजिटिव, और एक होती है कौन सी कंडीशन, मिनिमम। मिनिमम का मतलब होता है 0। तो याद रखिएगा मैग्नेटिक फ्लक्स की हमारे जो बुक है, उस बुक में बुनियादी तौर पे कितनी कंडीशंस दी हुई हैं, 2 कंडीशंस गिवन हैं। एक आपके पास मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स और एक मिनिमम मैग्नेटिक फ्लक्स। नेगेटिव भी पुरानी बुक जो थी उसमें नेगेटिव भी मौजूद था। मैक्सिमम पता है क्या होता है, अगर एंगल कितना हो, क्योंकि अगर एंगल 0 होगा तो cos 0 कितना हो जाएगा, 1, मैक्सिमम आंसर आ जाएगा। और याद रखिएगा अगर एंगल कितना डिग्री हो,
तो cos 90 कितना होता है 0, तो ये पूरे को क्या बना देगा, इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स भी कितना आ जाएगा। तो आप जुमला इंग्लिश में सुनना, सिर्फ इंग्लिश बोल रहा हूं मैं, पिक करते जाइएगा। देयर आर टू कंडीशंस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैक्सिमम और पॉजिटिव, मिनिमम और जीरो। इफ एंगल इज जीरो then flux will be maximum, if angle is 90 then flux will be minimum। बोलो ये समझ में आ गया पूरा टॉपिक, मैग्नेटिक फ्लक्स का पूरा टॉपिक क्लियर है। अब इसको मैं प्रॉपर वे में लिखवा देता हूं, उसके बाद फिर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की तरफ चले जाएंगे। लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स की हेडिंग डाल के मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, अब मैं जो जो लिखवाऊंगा ना आराम से इंशाल्लाह याद होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स की हेडिंग डाल के लिखो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू एनी गिवन एरिया, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू एनी गिवन एरिया, magnetic line of forces passing through any given area is known as, magnetic line of forces passing through any given area is known as magnetic flux। magnetic line of forces passing through any given area is known as magnetic flux। पैराग्राफ बना के लिखो, it is the dot product of, it is the dot product of magnetic flux density, it is the dot product of, it is the dot product of magnetic flux density, it is the dot product of magnetic flux density and given area, it is the dot product of magnetic flux density and given area। मैथमेटिकली करके ये फॉर्मूला लिख लो जल्दी से, मैथमेटिकली करके ये फॉर्मूला लिख लो। पैराग्राफ बना के लिखो, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, it is a scalar quantity, पैराग्राफ बना के लिखो, it is a scalar quantity and the system international, and in system international its unit is Weber, 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 in system international its unit is Weber। इसके नीचे ना ये मतलब साइड पे लिख लो, वेबर इज इक्वल टू न्यूटन मीटर अपॉन एम्पियर, ये इसकी इक्विवेलेंसी है, ये इसके इक्विवेलेंट होता है, तो ये एमसीक्यूज में आ सकता है। वेबर इज इक्वल टू न्यूटन मीटर अपॉन एम्पियर। डन। इसके नीचे सब हेडिंग डाल दो टॉपिक की कंडीशंस, या कंडीशंस, कंडीशंस बेटा कंडीशंस की हेडिंग डाल दी। अब पॉइंट वाइज लिख लो। पॉइंट नंबर 1 पे लिखो मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी मैक्सिमम और पॉजिटिव। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी मैक्सिमम और पॉजिटिव, मैग्नेटिक फ्लक्स will be maximum or positive, magnetic flux will be maximum or positive if magnetic field is parallel to the area, parallel का मतलब होता है 0 डिग्री। if magnetic field is parallel to the area, if magnetic field is parallel to the area, आगे ना ब्रैकेट में इस तरह लिख लो, that is थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। बात वही लिखवाई मैंने जो अभी समझाई थी, that is थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ब्रैकेट में लिख लो, लिख लिया। अब पॉइंट नंबर 2 खुद से भी बना सकते हैं आप लोग। लिखो पॉइंट नंबर 2 में
magnetic flux will be minimum or zero, magnetic flux will be minimum or zero, magnetic flux will be minimum or zero, magnetic flux will be minimum or zero if magnetic field is perpendicular to the area, if magnetic field is perpendicular to the area, if magnetic field is perpendicular to the area, that is करके ब्रैकेट में लिख लो थीटा इज इक्वल टू कितना 90 डिग्री, वेरी गुड। दैट इज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। डन, काम हो गया भाई। अब सिर्फ और सिर्फ इसके आगे एक छोटा सा वर्ड लग जाएगा और पूरा कॉन्सेप्ट ही क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। वो कहते हैं ना, हम दुआ लिखते रहे वो दगा पढ़ते रहे, एक नुक्ते ने हमें महरम से मुजरिम बना दिया। यानी एक नुक्ता बात को कहीं से कहीं पहुंचा देता है। अगर एक नुक्ता ऊपर लग जाए तो खुदा बन जाता है, नीचे लग जाए तो जुदा बन जाता है। ऐसे ही होता है ना, कितनी गहरी गहरी बातें करने लग गया हूं मैं। तो मैग्नेटिक अब मुझे टूर पे जाने की जरूरत है वैसे भी ना। इसी वजह से जब मेंटली तौर पे आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाएं, टेंशन में आ जाए, मतलब सर दर्द कर जाता है ना, काम कर करके आप थक जाते हो, तो फिर आप बहुत लंबा सा ब्रेक लो जहां सिर्फ आप हो और नहीं अब ऐसा भी नहीं है, क्या हो गया ऐसा नहीं है, आप हो और आपके साथ वो हो जो आप होने चाहिए। आप एंजॉय करें, थोड़ा सा रिलैक्स करें और फिर उसके बाद आप वापस आए, दोबारा काम पे लग जाए, ठीक है ना। वरना रोजाना ऐसी शक्लें देखनी है, आप लोग बहुत प्यारे हैं, ऐसी पता बोल रहा हूँ कि आप लोगों को रोजाना देख देख के इंसान क्या हो जाता है, इरिटेट हो जाता है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, अब देखो इसमें सिर्फ डेंसिटी लगी है। अब इसकी भी ना मैं जुगाड़ बताता हूँ याद करने की। इधर देखो, ऐसी जुगाड़ कि जिस जुगाड़ को सुनने के बाद आप कहेंगे कि सर आपने कर दिया कमाल। इधर देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी अभी मैंने पढ़ा है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स परपेंडिकुलर के लिए अगर बात करें, मैक्सिमम के लिए बात करें 0 डिग्री के लिए, तो बी ए के बराबर है। तो मेरा बेटा क्या मैं अगले स्टेप में लिख सकता हूं इसको इस तरह से, बोलो, लिख सकता हूं ना। कुछ नहीं किया है, ये ए यहां मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां जाके क्या करेगा, डिवाइड। हमने ए को सब्जेक्ट बना लिया है, हमने ए को क्या बना लिया है, हाँ सॉरी, बी को हमने क्या बना लिया है, सब्जेक्ट बना लिया है। तो अगर हमने बी को सब्जेक्ट बना लिया तो देखो ये था मैग्नेटिक फ्लक्स, ये कौन है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो अब ये देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज द मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। हो गई डेफिनेशन, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज द मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। डेफिनेशन हो गई याद, क्या याद, बुक में मुश्किल दी हुई है फजूल की मंजर वाली, आप आसान करो चीजों को। देखो जितना सिंपल करोगे ना वो उतना क्या रहेगा, आपको याद करना आसान रहेगा। याद हो गई डेफिनेशन, लिखो मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया, लेकिन पर यूनिट एरिया है, पर का मतलब डिवीजन हो रही है, सही है ना। नहीं चंदा, मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया, मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड, magnetic flux per unit area is called magnetic flux density. Magnetic flux per unit area is called magnetic flux density. Magnetic flux density, magnetic flux per unit area is called magnetic flux density. मैं अब उसके बाद इसके आगे इसकी यूनिट भी लिख लो, its unit is इसकी यूनिट जो होती है ना वो टेस्ला होती है, याद रखिएगा। ये वो टेस्ला वही वाला है, ये ना एक्चुअली साइंटिस्ट का नाम था निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला जो था ना, तो उससे में से निकोला को हटा दिया, बस टेस्ला लगा दिया, ठीक है ना। तो टेस्ला ये साइंटिस्ट की यूनिट है, मतलब साइंटिस्ट के नेम पे यूनिट है। इसकी यूनिट क्या होती है, टेस्ला। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो टेस्ला है वो किसके बराबर होगा, गाड़ी का कोई ताल्लुक नहीं है यहाँ पर, वेबर पर, यार ये देखो ना, ये वेबर और ये क्या होगा, मीटर स्क्वायर, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर। कैसा, मुश्किल तो नहीं है। तो इसकी जो यूनिट है
वो होती है टेस्ला। ये एमसीक्यूज में आने वाले टॉपिक्स हैं और नहीं आएगा, मेरे शॉर्ट में भी नहीं आएगा मेरे हिसाब से। हाँ एक दफा आया है, 2004 में आया था ये वाला सवाल। पता है 2004 में सवाल क्या आया था, मैं बताता हूँ। इतना दूर क्या 2004, बस ये अभी थोड़ी देर पहले की बात है। 2004 में ये सवाल आया था और सवाल क्या आया था सुनो। 2004 में आया था राइट डिफरेंस बिटवीन, 2 नंबर या 3 नंबर का सवाल था, राइट डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो ये बहुत सिंपल है यार, लाइन खींचेंगे बीच में, मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन एक पॉइंट में, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की डेफिनेशन दूसरे पॉइंट में। इधर लिखेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स में इट इज स्केलर, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी में क्या लिख देंगे, इट इज वेक्टर। इधर लिखेंगे इट्स यूनिट इज वेबर, इधर लिखेंगे इट्स यूनिट इज टेस्ला। हो गई डिफरेंस। तो कोई इतना मुश्किल नहीं है, अगर डिफरेंस आप क्रिएट करना चाहो तो आराम से डिफरेंस के पॉइंट्स बना सकते हो। ये क्लियर हो गया, मुश्किल तो नहीं है। यहां पे आके मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का टॉपिक भी आपका क्या होता है, खत्म होता है। एक बात याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स को शॉर्ट फॉर्म में सुन लो भाई, जाने की तुम लोग को जल्दी होती है, अभी हमारे बहुत टाइम है। मैग्नेटिक फ्लक्स की जो क्या बोल रहा था यार से, मैग्नेटिक फ्लक्स को शॉर्ट फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड भी कहा जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड भी बोले तो समझ जाना बी की बात हो रही है, और इसको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब भी यही होगा। अब जो आप लोग ऑडियो वैसे समेट रहे हैं ना, कल से टाइमिंग क्या कर दी मैंने, 2 घंटे नहीं, अब इतना भी नहीं, टाइमिंग बढ़ा दी है, 1.5 घंटे कर दी है। 8:45 तक छोड़ दूंगा, वैसे मैं 8:45 तक छोड़ दूंगा, क्योंकि पता है कि आगे मैं जाके एक्स्ट्रा क्लास नहीं ले पाऊंगा, आगे की तरफ सर्दी आ जाएगी। जब सर्दियां आ जाती है ना तो फिर आपको 8:15 बजे भी लेट टाइम लग रही होगी। तो लिहाजा कल जो है एक्स्ट्रा क्लास होगी। कल हम पढ़ेंगे एम्पियर सर्किट लॉ, नहीं उसमें जरूरत नहीं है, रेफ्रिजरेटर का टॉपिक कराऊंगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।